हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो मेरा वीडियो है वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला है मुझे एक कोरियन ड्रेस सीखनी है। तो आज का जो वीडियो है मैं उसी पे बना रही हूँ। एक वो आप ऊपर में देख सकते हैं कौन सी ड्रेस मैंने बनानी है। टॉप और एक स्कर्ट है, कोरियन ड्रेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, ये शोल्डर लाइन हो गया। तुम्हारी शोल्डर जितनी भी है, मेरी शोल्डर 14 है, उसका हाफ करेंगे। 14 का हाफ होता है 7। 7 पे एक मार्क करेंगे। 1 इंच डाउन जाना सब के लिए फिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करना, ये भी सबके लिए फिक्स है। वो जो टॉप है वो लूज़ है। ठीक है, तो पैक नेक है तो हम पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक सेकेंड, मेरी कॉपी कहाँ है। पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पैक नेक आर्म होल फार्मूला। मेरी चेस्ट है 34, तो मेरी जो चेस्ट का फॉर्मूला आएगा चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच, और ये आता है मेरा आंसर 5.6। ठीक है, तो तुम्हारा जो भी आंसर आता है, तुम्हारे जोन से भी लाइन में चेस्ट आ रही है, उसका फॉर्मूला तुम्हें यूज़ करना है। तुम्हें फॉर्मूला दिख रहा होगा। ठीक है, जो सी भी लाइन में तुम्हारा फॉर्मूला आता है, उस लाइन में उसी लाइन का तुम्हें फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, ओके। वो टॉप बहुत लूज़ है तो उसमें डार्ट तो डलेगा नहीं। हाँ, तुम्हें जितनी लूजिंग चाहिए, वो जैसे पिक में है वैसे तो बहुत लूज़ है, तो तुम्हें जितनी भी लूजिंग चाहिए, जैसे तुम्हारा चेस्ट है, मेरी चेस्ट है 34। मुझे दोनों तरफ से इतना इतना इंच जो है ढीला चाहिए। जैसे 1 इंच मान लो मुझे ढीला चाहिए, तो टोटल मिला के दोनों तरफ से 2 इंच हो गया ढीला। एक तरफ आगे का लूजिंग हो गया और एक तरफ पीछे का लूजिंग हो गया। ठीक है, तो 2 इंच जो है वो लूजिंग हो गया। इतनी लूजिंग हो गई 36 इंच। ठीक है, अगर तुम्हें 1.5 इंच लूजिंग चाहिए एक तरफ से, तो तुम आगे का 1.5 इंच होगा और पीछे का 1.5 इंच, मतलब 3 इंच लूजिंग हो गया। ठीक है, अगर कॉटन फैब्रिक है तो उसको पहले धो के बनाना, क्योंकि कॉटन फैब्रिक चढ़ जाता है। ठीक है, फैब्रिक पे भी डिपेंड करता है, वरना फिर 2 इंच, जैसे तुम्हारा चेस्ट अगर 35 है तो तुम 37 ले लो। 1 इंच मतलब 36 ले लो। वो सिर्फ आगे का भी हाफ पार्ट बना रहे हैं, तो ये 1 इंच और पीछे का अलग से ऐड होगा। ठीक है, वो मतलब जितनी भी तुम्हारी चेस्ट है 34 है, मेरी 34 चेस्ट है 34, इसको डिवाइड 4 कर दो। 34 8.5 आएगा। 8.5 में मैं 1 इंच प्लस करूँगी। मुझे 1 इंच लूजिंग चाहिए। ठीक है, 1 इंच लूजिंग चाहिए। 8.5 में 1 इंच लूजिंग किया, 9.5 आ गया। ठीक है, उसके बाद तुम मार्जिन भी 1 इंच ज़रूर देना अगर श्रिंक हो गया तुम्हारा कपड़ा तो। ठीक है, उसके बाद इसका सेंटर लेंगे, शोल्डर लाइन का सेंटर लेंगे। इसके बाद जो तुम्हारी लेंथ चाहिए, वो लेंथ जो है वो नाभि तक है। ठीक है, तुम्हें जितनी भी लेंथ चाहिए, जैसे 18 हो गई, 19 हो गई, जितनी भी चाहिए उतने पे मार्क करना। ठीक है, मेरे हिसाब से 19 सही है। 19 या 20 ले लो या 19 ले लो। ठीक है, दोनों सही है। तुम्हें जितनी लेंथ चाहिए होगी उसमें 1 इंच प्लस कर देना। ओके, और नीचे जितना ये है स्ट्रेट मार्क कर दो जैसे पिक में है, या तो तुम उसमें और लूजिंग ऐड कर सकते हो अगर तुम्हें और लूज़ चाहिए,
या इतना ही तुम्हें स्ट्रेट में चाहिए, वैसा तुम जिस तरीके से बनाना चाहो। मैं स्ट्रेट ही ले जाना पसंद करती हूँ, ताकि मैं जीन्स पे भी ऐसे टॉप पहन सकूँ। अगर मैं बनाती तो सिर्फ एक ड्रेस के साथ थोड़ी पहनती। और 1 इंच या ½ इंच एक्स्ट्रा तुम लूजिंग डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ स्ट्रेट टॉप है, यहाँ पे कोई डार्ट नहीं डलेगा, ना यहाँ पे कोई डार्ट डलेगा, नीचे से बस ½ इंच का फोल्ड होगा, ठीक है। स्क्वायर नेक है। यहाँ पे आर्म होल तुम्हारा बन चुका है। देखो, बैक आर्म होल के लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जितना है पहले इसका हाफ ले लो, पहले इसका सेंटर ले लो, इस लाइन का सेंटर ले लिया, ठीक है। ये जितना है 7 इंच, इसमें ½ इंच माइनस कर दो तो आएगा 6.5 इंच, ठीक है। और यहाँ पे भी 6.5 इंच, जो यहाँ पे मार्क किया है 6.5 इंच, ये आगे और पीछे के लिए दोनों के लिए फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे जो मार्क किया है यहाँ पे बस ½ इंच माइनस करके मार्क कर दो, ये आगे और पीछे के लिए दोनों के लिए फिक्स है। लेकिन यहाँ पे जो मार्क किया यहाँ पे ½ इंच माइनस कर दिया, ये बैक के लिए हो गया। और यहाँ पे जितना भी है 7 इंच, यहाँ पे 1 इंच माइनस कर दिया, 6 इंच, 6 आएगा आंसर। 1 इंच माइनस कर दिया, ये है फ्रंट के लिए। ठीक है, अब आर्म होल शेप देंगे। ओके, जो उसका नेक है, तुम्हें शोल्डर कितना रखना है ये तुम्हें पहले से फिक्स करना है, ठीक है। तो मुझे जो शोल्डर उसका देखने में लग रहा है वो 2 इंच होगा, ठीक है, या शायद उससे भी कम ही होगा। तुम्हें जितना भी रखना होगा ना 2 इंच रखना है, तो 1 इंच प्लस कर देना, क्योंकि ½ इंच यहाँ से स्टिच में जाएगा और ½ इंच जो है वो यहाँ से स्टिच में जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 2 इंच बहुत है, तो मैं 3 इंच, ठीक है, ½ इंच मतलब 3 इंच रखूँगी, 1 इंच प्लस करके 2 इंच का शोल्डर होगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी नेक है मुझे मिला है 4 इंच का, ठीक है। जो आगे का नेक है उसका पैक नेक में आ जाता है, उसका नेक ज़्यादा से ज़्यादा डीप होगा 4 इंच का, या 3.5 का या 4 का होगा, इतना ही डीप होगा, ठीक है। तुम 4 ले लेना, क्योंकि स्क्वायर नेक है ना, इस वजह से। स्क्वायर नेक है, ये बन गया। ये टॉप बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है इस टॉप में, क्योंकि बहुत लूज टॉप है। आर्म होल हो गया। स्लीव जो है वो क्या कहते हैं, पफ स्लीव है। जो भी तुम रेगुलर मैंने स्लीव की जो वीडियो डाली है, उस स्लीव्स में तुम्हें बस हल्का सा पफ बनाना है और कुछ नहीं, ठीक है। इतना ही है उसमें, इतना हो गया, ठीक है। मुझे आज पैंट की वीडियो बनानी थी, ठीक है, लेकिन एक स्कर्ट की भी वीडियो बना रही हूँ मैं। उसमें जो एक स्कर्ट है वो प्लेटेड स्कर्ट है, उसको बॉक्स प्लेटेड स्कर्ट कहते हैं, ठीक है। तो वो बॉक्स प्लेटेड है। तुम्हारी वेस्ट जितनी भी है, जैसे मेरी हिप जो है तुम्हारी जितनी भी है, ओ शिट यार ये क्या चल रहा है, हाँ पर मैं क्या, तुम्हें जितनी भी तुम्हारी हिप है, मेरी हिप है 34, ठीक है। वो पूरी फिटिंग की है, ठीक है। अगर तुम कपड़ा जैसे कॉटन का लोगे और उसके बाद वो चढ़ गया तो वो तुम दोबारा पहन नहीं पाओगे, ठीक है। तो तुम कपड़े पे डिपेंड करके लेना। अगर स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो ठीक है, वो बाद में भी सही रहेगा, लेकिन कॉटन है वो सिकुड़ जाएगा, फिर तुम दोबारा नहीं पहन पाओगे, ठीक है। वो फैब्रिक ऐसे है, जैसे मान लो
चलो चलो चलो, ऐसे स्कर्ट है ना, ऐसे समझो, टिट स्कर्ट है। देखो ऐसे कपड़ा लिया फोल्ड करके, और 1 इंच का, जैसे तुम्हें जितना भी अंदर की प्लीट डालनी है ना, वो अंदर प्लीट डाली हुई है, ठीक है, तभी वो बॉक्स खुल रहा है नीचे जाके, ठीक है। ऐसे ऐसे प्लीट लिया, देख लो, ऐसे 1 इंच की सिलाई इतनी मारना, जैसे उसकी इंच की सिलाई होगी 10 इंच की सिलाई होगी, यहाँ से नीचे 10 इंच तुम ले लो गिन के, या 7-8 जितना भी तुम्हें सही लगे तुम अपने हिसाब से लेना, पिक में जैसा दिखाया, ठीक है। 7-8 इतना लिया, ठीक है। और ये जितना भी चौक मार्क किया ना तुमने 7-8 पे, जितना भी इस पे सिलाई मार दो, इस पे सिलाई मार दो, ठीक है। फिर ये प्लेट है ना, ये देखो ये इतनी बैठ जाएगी और ये नीचे से जो है खुल जाएगा, ठीक है। वो स्कर्ट जो है ऐसी ही है। तो तुम्हें जो है ना अंदर का जो है ये 1 इंच और 1 इंच, 2 इंच, तुम कितनी प्लेट लेते हो उसका ना × 2 कर देना। अगर जैसे तुमने 18 प्लेट ली, या जितनी भी तुम लोगे, 34 में कितनी आएगी, 17 प्लेट आएगी, ठीक है। 34 जैसे मेरी हिप है 34, 34 का अगर मैं हाफ़ करूँगी, अगर मैं 1 इंच हाफ़ करूँगी 17 में कितना आएगा, ये प्लेट तो अंदर चला गया, हाफ में 17 को जो तुम्हें करना है ना 2, तुम ना पहले पिन लगा के देख लेना, ठीक है। मैं ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पा रही, मैंने अभी पिक देखी ना तो मैं सोचा नहीं था, मैं सीधा वीडियो बनाने बैठ गई, ठीक है। तुम ऐसे लेना, यहाँ पिन लगाना, फिर ऐसे लेना, देखो ये हो गया, और इसके बाद फिर ऐसे एक कपड़ा लेना, एक इंच का यहाँ पे गैप रखना है, 1 इंच का यहाँ पे गैप रखा, ठीक है। उसके बाद उसने एक प्लेट लिया, उसने ये किया है, 1 इंच का गैप कितना हुआ, मान लो 1 सेकेंड, ये देखो ऐसी है उसकी प्लेट, यहाँ उसने प्लेट ली, ठीक है। 1 इंच का गैप रखो, फिर एक प्लेट लो, ठीक है, फिर 1 इंच का गैप रखो, फिर एक प्लेट लो, ऐसे पहले तुम पिन लगा लेना, ठीक है। और पहले आगे का जो है वो 17 होना चाहिए, तुम्हारी जितनी भी हिप होगी उसका हाफ़ करना, ठीक है। उसका हाफ़ कर दिया, आगे का पूरा पार्ट जो होगा उतना हाफ़ होगा, ठीक है। उसमें आधा इंच जो है इधर से स्टिचिंग का डाल देना और इधर से स्टिचिंग का डाल देना, बस। और कुछ भी नहीं है उस स्कर्ट में, बस स्टिचिंग जो डालोगी ना प्लीट की स्टिच, वो तुम उतनी ही डालना, 7 से 8 या 9 इंच की है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बस हो गया, मैंने सिखा दिया। बाकी जो क्या कहते हैं स्लीव की मैंने वीडियो डाल रखी है वैसे भी एक, ठीक है। तो पहले इस चीज़ को ना पिन लगा लेना, कितनी बैठेगी, जैसे 1 इंच यहाँ बैठ गई और 2 इंच यहाँ बैठेगी, कैलकुलेट करके मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी एक।